रुपए में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए में 9 की दर से बेचा गया तो लाभ है। और ये रहे ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन भी छापने हैं, ठीक है, जल्दी लिखना। 25 रुपए में, अरे हाँ बोलना नहीं है तो मेरे आई के कानों में बोलोगे तो 25 रुपए में, देखो 25 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 10। और देखो अब ओरिजिनल में, ये तो परीक्षा का ही सवाल था, आप देख लो वो एसएससी में आया। ओरिजिनल में ऐसा आएगा कि 25 रुपए में 10 की दर से कुछ संतरे खरीदे, संख्या नहीं दे रहा वो, तो आपको मानना है कि 25 रुपए में 10 की दर से बहुत सारे खरीदे। अभी 25 रुपए में 10 ही खरीदे और उसने 25 रुपए में कितने बेचे? 9 बेचे। तो देखो ये तो आप क्या बोलोगे, जेब से लगा पैसा, और इसको आप क्या बोलोगे, जेब में आया पैसा, वापस आया। अब देखो आप खुद चेक करके बताओ, आपने जेब से कितने रुपए लगाए? 25, और जेब में वापस कितने आए? तो देखो रूल के हिसाब से देखो तो न तो फायदा हो रहा है और न ही नुकसान। लेकिन आप साइड में देखो, साइड में देखोगे तो 25 रुपए में क्या लाए थे? 10 संतरे, और 25 रुपए में कितने बेच दिए? अब आप बताओ इसको देखे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा, कितने का फायदा होगा? तो देखो आप चेक करना हो तो आप कर सकते हो, 1 का फायदा, यानी 1 संतरे का फायदा। अरे है के, कोई ना कोई आएगा ना उसको बेचोगे ही के, तो फायदा तो है। लेकिन दूसरा, हम हमेशा फायदा या नुकसान किस पे देखते हैं? जेब से लगा, तो जेब से लगा या तो पैसा, या जेब से लगा या तो सामान। देखो जेब से लगा पैसा तो अपने आप में बराबर है, हम सामान की बात कर रहे हैं, और अभी सामान क्या है? संतरे। आपने 1 संतरा बेचा कितने पर? 10 पर के 9 पर? तो आपको देखो फिर से वही बता रहा हूं, जेब से क्या लगा वो बताओ। तो जेब से लगने का मतलब है, देखो आप ऐसे मान लो आपकी फल की दुकान है, ठीक है, अब आप वहां पे बैठे हो और सामने वाले को आपने कितने संतरे बेचे? तो आपकी जेब से क्या गया? अरे 10 गए कि 9 गए? अरे बेटे बेटे जा रहे, आपके संतरे जा रहे हैं, ऐसे मानो, ऐसे उड़ उड़ के कितने संतरे गए? अरे यही जाएगा कि 1 संतरा तो बेचारा पीछे पड़ा है के, तो आपकी जेब से क्या गया? 9 संतरे। अरे दुकान पे बैठे बैठे देखोगे तो आपकी जेब से यही जा रहा है के, तो देखो आपकी जेब से 9 संतरे गए, कितने का फायदा हो गया? 1 का। तो 1 का फायदा कितने पर? तो यही आंसर है, लाभ 1 बटे में क्या आएगा? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, देखो बहुत बार आ गया 100 बटे 9, तो डायरेक्ट आंसर क्या है? 11 सही 1 बटे। अब मेरे को बताओ इससे आंसर ले आओगे? दूसरा भी बता रहा हूं, इससे तो ले आओगे क्या? तो याद रखना जेब से क्या गया? जो आपने बेचा, ये गया कि आप दुकान पे बैठे हो ऐसे देखो वहां, हाँ इमेजिन कर भी सकते हो कि आपके 9 संतरे जा रहे, तो जेब से 9 गया तो बटे में 9 आएगा, और ऊपर क्या आएगा? ये, ठीक है, लिख लो। छोड़ दो अभी फिर गिर जाएगा। अरे लिख दिया। देखो दूसरा, देखो अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगे, वैसे तो अच्छा ही है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगे, तो हम वस्तुओं को समान करेंगे। देखो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस, हम वस्तुओं को समान करेंगे। कैसे? इसमें 10 है और इसमें 9 है। देखो समान करने का तरीका है, आपस में गुणा कर दो इनका, मतलब 9 का गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा? 90, और 10 का गुणा इसमें कर दो 90। लेकिन देखो अपने अनुपात में पढ़ा है, अपनी मजबूरी क्या है, अगर इधर गुणा करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हम हमेशा देखो इधर गुणा करके नहीं बताते, बोलते हैं वज्र गुणा कर दो। देखो अब इसको ट्रिक भी बोलते हैं, अब वो ट्रिक नहीं है, और इस दल में आपने वस्तुएं समान करने के लिए 9 का गुणा इधर किया, 90 वस्तुएं हो गई, तो उसी 9 का गुणा क्या करना पड़ेगा? ये 25 में, और अपने को 1 से 25 तक पहाड़े आते ही है, तो 25 में कितना होता है? 25 में कितना आ रहा है? 225। दूसरा, ये 10 का गुणा कहां करोगे? देखो रूल के हिसाब से तो यहां करना था, लेकिन हो तो 90 ही रहा है के, तो वो करते नहीं है, इसका गुणा इधर कर दो, कितना आएगा? 200। देखो ओरिजिनल में इसको आप चेक करना बंद कर दो, जब आपने गुणा कर दिया कि इसको छोड़ दो, ये आपने गुणा करके क्या किया? आपने वस्तुएं अपने आप समान कर दी, तो वज्र गुणे में ट्रिक बोलते हैं कि देखो 10 वस्तुएं ऊपर है, 9 नीचे है, तो वज्र गुणा में वस्तुओं का गुणा, इस 9 का गुणा इधर करते हैं और 10 का गुणा किधर करते हैं? इधर। तो अब इसको छोड़ दो, आपको पैसों से मतलब है, जेब से कितने रुपए लगे? 225, जेब में वापिस कितने आए? 250। टाइप 1 पे आ जाओ,
आपकी जेब से 225 लगे और आपकी जेब में 250 वापस आए, फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा कितने का फायदा हुआ? 25 का फायदा कितने पर? अब यही तो करके आए, 25 बटे 225 कितना आएगा? 25 9 125, 1 बटे 9 इंटू ये। तो आप चाहो तो वज्र गुणा लगा सकते हो, ठीक है? अभी नहीं लगाएंगे, ये कर लोगे क्या? अरे लिखवा रहा हूं, सवाल लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है? लिखो सवाल। ये रहा, ये लिखना है। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत है। लिख लो सवाल। उसकी हानि का प्रतिशत है। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत है। सही है। अरे सरल ही है, जल्दी का क्या है? सरल है। अरे खुद पे ले लो, खुद पे ले लो। आपने 1 रुपया जेब से लगाया, ने 2 टॉफियां खरीद के लाए, ने आपका 1 रुपया वापिस आ गया और बदले में 5 टॉफियां बेचनी पड़ी। और अब आप इसे सोचोगे 2 खरीदेंगे 5 कैसे बेचोगे? वो आप बहुत सारी खरीद रहे हो, वो दिखा नहीं रहा। आपने टॉफियां बहुत सारी खरीदी है। अब आप बताओ 2 खरीदो ने 5 बेच रहे हो, घाटा होगा फायदा होगा? घाटा ही होगा। क्या कितने का घाटा? 3 टॉफियों का। अब 3 टॉफियों का घाटा उठा रहे हो, आपकी जेब से क्या जा रहा है? तो 5 जा रही है क्या? देखो आपकी जेब से जब वो सामने वाला 5 टॉफियां लेके जाएगा तो आपको दुख होगा कि मैं तो 2 लाया था, ये 5 ले जा रहा है, तो 3 के घाटे में हूं। 3 के घाटे में हूं कितने पर? 5 पर। तो 3 बटे 5 इंटू 100% एक बार में ही आ रहा है। सवाल सरल है। वो पढ़ने का आपका तरीका सुबह 8 बजे नहीं लगेगी, 10 बजे पहले तो कुछ भी हो जाए नहीं लगेगी, बाकी पहले लगाओ जो, ठीक है? उठेगा कौन? सुबह 8 बजे लगाओगे तो उठ के आना पड़ेगा। अरे सवाल लिख दिया। देखो आपका ये सवाल है, एक व्यक्ति 1 रुपए में, देखो ये जेब से लग रहा है, ठीक है? पैसा जेब से। 1 रुपए में कितनी टॉफी लाया? 2। अरे अब मैं ये बता रहा हूं कि 2 ही नहीं खरीद रहा, वो टॉफियां ज्यादा ही खरीद रहा है, लेकिन 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी और बेचते टाइम कितने बेच रहा है? 1 रुपए की 5। अब मेरे को बताओ पैसा तो समान है क्या? अब खुद सोचो, आपकी दुकान है, आप 1 रुपए में 2 टॉफी लाते हो और जब बेचनी पड़ रही है तब 1 रुपए में कितनी बेच रहे हो? फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। क्या कितने का नुकसान हुआ? 3 का। कितने पर? तो देखो जेब से 5 टॉफियां जा रही है क्या? आप बैठे हो दुकान पे, सोचो 5 लेके जा रहा है, तो 3 का नुकसान कितने पे? तो हानि का परसेंट ही तो बताना है। तो 3 बटे 5। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए देखो अपने को 5 का पढ़ा आता है। 5 इंटू 5 से 10, 2 0 और इन दोनों का गुणा कितना आएगा? अब किसी को ये अच्छा नहीं लगे पर आप चाहते हो कि हमको तो रट के रखना है, तो देखो ये रहा, 1 रुपए में 2 और 1 रुपए में 5। देखो आप वज्र गुणा करो, लेकिन वज्र गुणा किसका? वस्तुओं का। ये 5 का गुणा इसमें करो तो 5, लेकिन रुपए। और देखो ये जेब से कितने रुपए लगे? 5। और देखो 2 का गुणा इधर करो, कितना आएगा? 2 रुपए। अब आप बताओ जेब से कितने रुपए लगे, वापिस कितने आए? फायदा होगा नुकसान होगा? कितने का नुकसान? 3 रुपए का। कितने पर? यही तो है, 3 का नुकसान 5 पर। आप दोनों तरीके से भी देख सकते हो। अभी अच्छा है, नहीं अच्छा है तो ये तो है ही, वज्र गुणा कर लो। आगे अपन यही करेंगे, तो आपकी मर्जी उस तरीके से चलाओ, ठीक है? आंसर आ जाएगा। मुझे तो बताओ ये सवाल कर लोगे क्या? अरे ये सवाल कर लोगे क्या? देखो इस सवाल को लिख दो, ये इस सवाल को लिख दो। ये रहा, ये लिखना है।
देखो रीट लेवल 1 2018, रीट लेवल 1 2018 में आया था। अरे लिख दिया। यदि मैं 10 रुपए की, देखो मैं ये बता रहा हूं दोनों अलग है, पैसा भी अलग है और वस्तु भी अलग है। अरे आ रहा है अलग। अब दूसरा ऐसा मत सोचना कि ये 10 11 तो 11 10 ही करेगा, कुछ भी कर सकता है। ये 10 इधर 11 इधर 15 तो उधर 16, चारों नंबर भी अलग हो सकते हैं, रट के मत रखना। देखो मेन बेसिक है वस्तुओं को समान करो, और आपको कुछ नहीं आए तो वस्तुओं को समान करने का तरीका है वज्र गुणा कर लो, सबसे सरल तरीका। ये लिख दिया सवाल। देखो आप एक बार सवाल पढ़ना वापिस। देखो ये सवाल है, देखो आपका सवाल क्या है, मैं 10 रुपए में, देखो ये रुपए हैं, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा हूं, 11 की दर से खरीदता हूं। अब ऐसा नहीं कि 11 ही है, बहुत सारी है। दूसरा, फिर मैं 11 रुपए में, देखो ये रुपए हैं, कितनी बेचता हूं, 10। अब देखो ये जेब से लगा और ये वापस आया। अब देखो एक फॉल्ट है, आपने जेब से 10 रुपए लगाए और वस्तुएं कितनी लाए, 11। अब जब बेचा तब आपने 11 रुपए कमा लिए और बेचा कितना, 10। तो देखो आपको डबल फायदा है, एक तो 1 रुपए का फायदा इधर और एक वस्तु का फायदा इधर। तो देखो लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों का अलग अलग परसेंट निकालते हैं। देखो 10 से 11 कितने का फायदा, 1 का, कितने पर, 10 पर। तो देखो 10% का लाभ तो इधर हुआ। फिर वस्तुओं पे देखो, 10 पे एक वस्तु का फायदा, 10% लाभ इधर हुआ, यानी देखो आपको कुल लाभ कितने का हुआ, तो पहला लाभ 10 का हुआ और दूसरा भी लाभ 10 का हुआ। अब आगे आएगा कि जब आपको लगातार 2 बार लाभ हो तो इसमें वो फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब बताओ 10 और 10 में फॉर्मूला आधे लोगों ने तो रट ही रखा होगा, कितना आएगा ये। तो आप कुछ मत करो तो भी आंसर है। फिर भी हर बार नहीं लगा सकते, ये जो लगा सकता है उसका तो देखो एक बार में आंसर है ये रहा कि इधर का लाभ निकाल लो, इधर का लाभ निकाल लो और क्या कर लो, ये x प्लस वाई बटे 100 फॉर्मूला लगाओ, एक बार में आंसर है। लेकिन दूसरा हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं को समान करेंगे। देखो वस्तुओं को समान करने में वो वापिस एक जगह अपने पहले भी आया है, मिश्रण वाले सवाल। तो मिश्रण में क्या किया, देखो ये गुणा करना है तो 10 ने 11 तो सरल है, कभी कभी बड़ा नंबर आ गया तो गुणे में सिंपल सा ध्यान रखना, आप अनुपात निकाल लो, 10 11 और 10। अभी तो नहीं कट रहा, मेरे को दिख भी रहा है। फिर भी जैसे यहां पे होता है कि 15 और 10, तो आप 15 और 10 का अनुपात निकालो, कितना आता, 3 और 2। तो ये रहा, 2 का गुणा करना है, इधर 3 का करना, वो सरल पड़ेगा, थोड़ा आगे आएगा अपन करेंगे। अभी क्या करना है तो गुणा, 10 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा, जेब से कितने रुपए लगे, 100। देखो 10 का गुणा यहां कर रहे हो लेकिन हम दिखा नहीं रहे कि 110 वस्तुएं लाए, लेकिन दिखाना नहीं है। दूसरा, इस 11 का गुणा कहां करोगे, इस 11 में कितना आएगा, बस यही अपना आंसर है, ऐसे ध्यान रखना। ये जेब से कितने रुपए लगे, 100, वापस कितने रुपए मिले, 121। बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, ले आओगे फायदा, कितने का फायदा होगा, 21 का फायदा। जेब से क्या लगा, तो 100 पर, तो बताओ परसेंटेज। देखो अब ये तो निकालो नहीं तो भी 21 बटे 100 इंटू 100, फिर भी लिखो 21 बटे 100 और इंटू 100, ये रहा, तो 21%। मैं ये बता रहा हूं कि किसी को वो तरीका समझ आ जाए कि 1 10 पे 10%, 1 10 पे 10%, 10 और 10 21 आंसर है, तो आ जाएगा 19। और एक और रटा है 10 10 और 10, तो 33.1। तो ये नंबर आपके बार बार आएंगे, तो याद ही कर लो। अभी इसको लिख लो, मैं सवाल लिखवा रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक लिख लो। देखो दोनों में ये वाला लिख लो, ये रहा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा मत याद रखना 10 11 तो 11 10 है, देखो बदल गया नंबर, तो रट के नहीं रखना है। 5 का गुणा इधर कर दो, कितना आएगा,
ये आपको ऐसे लिख के उसको बताना नहीं है। जेब से कितने रुपए लगे 60, वापस कितने आए 75, बताओ कितने का फायदा हुआ 15, 15 का फायदा कितने पे 60 पे इंटू 100, ये रहा। तो मैं ये बता रहा हूं अभी अपन लिख रहे हैं क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बनाने तो आपका आंसर डायरेक्ट भी है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि पैसा अलग वस्तु अलग। तो मैं क्या करूंगा, पैसा वस्तुओं को समान, वस्तुओं को समान कैसे करोगे, तो वो पीछे वाली संख्या है उसका वज्र गुणा करके, तो 6 वस्तुओं का इधर वाले रुपए में और 5 वस्तुओं का उधर वाले रुपए में। अब आप उसको लिख के बताओ, कोई जरूरी थोड़ी है। अरे लिख दिया, अरे सवाल तो लिख दिया क्या? देखो अभी मैं फिर से लिख के बता देता हूं, याद रखना पहली लाइन जेब से लगा पैसा, जेब से कितने रुपए लगे 10, वापस क्या मिला 5 वस्तुएं मतलब संतरे, फिर जेब में वापस कितने रुपए आए 15, क्या बेचा 6। देखो पैसा भी अलग वस्तुएं भी अलग, तो हम वस्तुओं को समान करने के लिए वज्र गुणा करते हैं। तो देखो वज्र गुणा वस्तुओं का किस में करना है, पैसों में, ये रहा। तो 6 का गुणा 10 में करो, कितना आएगा, तो जेब से कितने रुपए लगे 60। दूसरा 5 का गुणा 15 में, तो कितना आएगा 15 पंजे 75, वापस कितने आए, ये रहा। देखो यही लिखा था, जेब से 60 रुपए लगे, जेब में 75 रुपए वापस आए। आप मेरे को बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा ही होगा क्या, कितने का फायदा होगा, देखो अपने को फायदा होगा 15 का, कितने पर, तो 60 पर, 15 का फायदा 60 पर, तो फायदे का परसेंट बताओ, तो लाभ प्रतिशत बराबर 15/60, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का, देखो 15 चौक 60, और देखो ये 4 वाला तो बहुत बार आ गया, 4 को 100 से काटोगे कितना आएगा 25, तो 25% है, तो उसको कल से ही शुरू करेंगे। बाकी आज जो ये बेचने वाले को टारगेट मत करना, मैं ये बता रहा हूं, खरीदने वाले को टारगेट करो कि वो खरीद क्या रहा है, क्योंकि देखो लाइन भी बोल रहा है कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से, तथा उतनी ही, देखो जितनी पहले खरीदी उतनी अभी खरीदी, इसको टारगेट करना है। हाँ गोला मार दो, आदि भी ले सकता है वो, जैसा वो बोले वैसा। अरे सवाल लिख दिया, अपने नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, जल्दी जल्दी छापो। हटा दूं, और इसको हटा दूं के, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो रट के मत रखना, उसके लिए बता रहा हूं, सवाल रट के मत रखना। देखो आपने क्या किया, इस बार देखो 3 बार भी खरीदारी कर सकते हो, ये मत बोलना पढ़ाया नहीं, हो सकता है इस पीडीएफ में मिल जाए। आप लैंग्वेज पढ़ो, पहली बार तो एक बार खरीदा ना, एक बार में ही बेच दिया। अब देखो अलग अलग दुकानों से खरीद रहा है, बताओ पहली बार कितने भाव से खरीदा, हाँ 10 रुपए में 11 के भाव से क्या खरीदा, ये ना, देखो कितनी खरीदी वो नहीं पता, मतलब 10 रुपए में 11 खरीदी तो 20 रुपए में 22, 30 रुपए में 33, ऐसे बढ़ता जा रहा है। दूसरा देखो दूसरी दुकान पे गया, अब बताओ 10 रुपए में 9 टॉफियां खरीदी। अब देखो ये खरीद रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते मैं जोड़ दूं, जोड़ना नहीं है, वो बोल रहा है कि उतनी ही, अरे बोला है कि जितनी यहां खरीदी की उतनी यहां पे भी खरीदी है। अब फॉल्ट है कि इसको तो बराबर कर नहीं सकते, तो देखो एक तरीका ये है कि आप भाग कर लो, एक टॉफी का मूल्य निकालो, तो बटे 10 बटे 11, ये उससे अच्छा देखो अभी पढ़ के आया वो वज्र गुणा। वो वज्र गुणा हम कब करते हैं, तो देखो ट्रिक नहीं थी वो, हमने वस्तुओं को समान करने के लिए तो किया, तो आप वज्र गुणा करोगे, लेकिन वस्तुओं को समान करने के लिए, आंसर नहीं लाना, बस ध्यान रखना। देखो वज्र गुणा कर रहा हूं मैं, 9 का गुणा इधर करो 90, देखो ये जेब से लगा है, बस ये ध्यान रखना, ये जेब से ही लग रहा है, जेब से कितने रुपए लगे 90। अब देखो ये 9 का गुणा आप करके नहीं बता रहे थे, अब करके बताना है, तो 90 रुपए में कितनी टॉफियां लाए 99। फिर से ये 11 का गुणा इधर करना है, कितना आएगा, अब खुशी खुशी में आंसर मत ले आना, 10 ने 11 20 करके, ये जेब से ही लगा है, जेब से फिर कितने रुपए लगे
110 और इस 11 का गुणा भी इधर करना है, तो देखो अपने आप क्या आ गया। अब मैं ये बता रही हूं आपने खरीदारी की है, अभी बेचा नहीं है, आपने कुल जेब से 90 और 110 कुल जेब से कितने रुपए लगा दिए, ये ना देखो आपने जेब से कुल 200 रुपए लगा दिए और बदले में क्या लाए, तो 99 और 99 बदले में क्या लाए 198, ये ना इतना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अरे ये तो समझ में आ गया कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये गुणा कब करते हो, समान करने के लिए, लेकिन ये खरीदारी की है तो वस्तु भी तो बताऊंगा। तो कुल मिला के 99 और 99 कितनी टोपी लाया 198, बदले में रुपए कितने लग गए। अब देखो बेचने की बारी आई, देखो ये तो आपने खरीदारी की, अब बेच रहे हो, बताओ बेचने में क्या किया आपने, प्रति टॉफी 1 रुपए में बेच दी, एक टॉफी 1 रुपए में, 2 टॉफी 2 रुपए में, टॉफियां कितनी लाए 198। तो मुझे बताओ 198 टॉफियां कितने में बेची होंगी, और इतने ही वापिस आए के बदले में क्या बेचा टॉफियां। तो देखो ये तो अपने आप समान हो गया, जो लाया वो बेच दिया। अब बताओ आपकी जेब से कितने रुपए लगे, वापिस कितने आए, फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान ही हुआ के, कितने का नुकसान, कितने पर, अरे जेब से पैसा 200 पर, तो 2 का नुकसान 200 पर। अब बताओ प्रतिशत, तो 2 का नुकसान और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 1%, ये ना। अरे तो सवाल आ गया। अब मैं बता रहा हूं यही सवाल 3 बार आ जाए कि एक व्यक्ति पहली दुकान पे ये, दूसरी दुकान पे ये ने, तीसरी दुकान पे ये समान वस्तुएं खरीदता है, तो देखो तीनों को समान करना है। अब आप समान कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड है, एलसीएम ले लो तीनों का, क्रॉस चेक तो करना है, फिर जोड़ना, जेब से लगाना, वापिस आया। अरे अब कर लोगे किसको, लिख दो।